टर्की में अगर कारपेट पे बैन लगेगा तो निश्चित रूप से भारतीय उत्पादों को फायदा मिलेगा। भारत सरकार अपने इंस्टीट्यूशनल बाइंग में अगर तुरंत उसको बैन कर दे, यहाँ के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा और यहाँ के लोकल मार्केट को हमें ज़्यादा फायदा होगा और यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ के लोकल मार्केट में बिकेगा और इंपोर्ट कम होगा, इससे सभी को फायदा है। ये हैंडमेड प्रोडक्ट है, इसमें हमारा देश का श्रम लगता है। टर्की वाला तो मशीन मेड है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले यही सबसे अच्छा है। फायदा ही होगा, नुकसान क्यों होगा, क्योंकि हमारे देश के लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तो फायदा तो हमें ही होगा। हमारे देश का प्रोडक्ट चाहे लोकल में बिके चाहे एक्सपोर्ट हो, बढ़ेगा। देखिए, अगर कच्चे ऊन की बात करें तो तुरंत संबंध विच्छेद होना प्रैक्टिकली नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुर्की की जो वूल है वो उसके आसपास के देशों की ऊन आकर वहां पर स्कवरिंग प्लांट्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पर धुलकर वूल आती है। वो ब्रांड तुर्की का लगता है, लेकिन वो आसपास के देशों की होती है। फिर भी हमें चाहिए, भारत सरकार की जो हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनके माध्यम से हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि भविष्य में जो क्वालिटी, जो स्पेक्स वूल के मिल रहे हैं तुर्की के, वो सब हम हमारे देश में, क्योंकि भारत भौगोलिक रूप से इतना समृद्ध है कि जितने प्रकार की जलवायु होती है, क्योंकि ऊन पर सबसे ज्यादा असर होता है उस जलवायु का। जिस तरह से भेड़ खाता है, जिस टेम्परेचर में रहता है, जो उनका रहन सहन होता है, वही ऊन की क्वालिटी बनती है। तो भारत सरकार की जो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है उनके मार्फत हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वूल पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। वो तुरंत संभव नहीं है, लेकिन एक काम ऐसा है जो तुरंत हो सकता है, वो ये है तुर्की का जो मशीन मेड कारपेट है, भारत सरकार अपने इंस्टीट्यूशनल बाइंग में अगर तुरंत उसको बैन कर दे और पूर्ण प्रतिबंध के बाद में देश में जो मशीन मेड कारपेट है उसको भारत सरकार प्रोत्साहित करना शुरू करे, तो बीकानेर, पानीपत, भदोही चूंकि बनारस का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर इस एरिया में, इस क्षेत्र में भारत सरकार के प्रोत्साहन से इस तरह की इंडस्ट्री लगेगी तो भारत कारपेट उद्योग में पायोनियर हो जाएगा, एक सबसे बड़ा ब्रांड हो जाएगा। तुर्की के पर बैन लगने के बाद किस तरह से जो है बीकानेर लोगों को क्या फायदा होगा? अभी नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि तुर्की के इस पर बैन लगा है। हमारी डिमांड है, हमारी मांग है कि सरकार इस पर अपना एक आक्रामक कदम उठाते हुए, जिस प्रकार बड़े देश हमें टैरिफों का धमकी देकर चुप करवाने की कोशिश करते हैं, भारत सरकार को भी चाहिए कि तुर्की जैसे छोटे से देश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर भारत की इंडस्ट्री को, रोजगार को और भारत की आयात को कम करने की दिशा में काम करे। वर्तमान कितना व्यापार होता है? तुर्की से करीब 15-20 कंटेनर रोज आते हैं, और कारपेट एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो कारपेट 5,000 करोड़ के आसपास संभवतः आ रहा होगा तुर्की से। लगभग कितने प्रभावित, अगर तुर्की का कारपेट बैन हो जाएगा तो इंडिया में, और मैं बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर में 100 यूनिट नई तुरंत लग जाए, ऐसी व्यवस्था दिख रही है। और हमें तो ये लग रहा है कि हम अगर वहां का कारपेट इंपोर्ट ड्यूटी भरने के बाद अगर कंपटीशन में आ रहा है तो भारत का जो मेक ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, वो देश के लिए बहुत अच्छा कदम साबित होगा।